नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया। मैं इसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं करनाल में न्यू अनाज मंडी, जहां 3 दिवसीय फूड इंडिया एक्सपो का आयोजन किया गया है। आइए देखिए इस रिपोर्ट को। दोस्तों, करनाल में जो 3 दिवसीय फूड इंडिया एक्सपो का आयोजन किया गया है, उसमें केसल का भी स्टॉल लगा हुआ है और केसल से हरमीत सिंह जी हैं यहाँ और साथ में हैं नरेंद्र जी। आइए बात करते हैं, क्या बता रहे हैं सर अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में। नरेंद्र जी, क्या पूछना चाहेंगे सर से? मैं आपकी कंपनी के बारे में पूछेगा, आपकी कंपनी क्या है, क्या फंक्शन है, क्या प्रोडक्ट बनाती है? देखिए सर, हमारी जो कंपनी है ये बनाती है स्टीम टरबाइंस। स्टीम टरबाइंस जो है, जो कि पावर जनरेशन में यूज़ की जाती है, जिसका मेन मुद्दा होता है कि आप अपने प्लांट में इन टरबाइंस को लगा के एक सेल्फ पावर की तरफ या पावर जनरेशन की तरफ जा सकते हैं। ठीक। राइस इंडस्ट्री के लिए इस तरह की मशीन्स को लगाना इसलिए लाजमी है क्योंकि ये आपको अलाउ करती हैं सेल्फ पावर्ड बनना। दूसरा तरीका ये है कि आपको एक सेविंग पॉकेट जनरेट करती है। आप फ्यूल कैपेसिटी क्या होता है कि आपने बॉयलर तो लगाना ही लगाना है। बॉयलर चलेगा, स्टीम आपकी खपत होनी है। और जब स्टीम की खपत होनी है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास स्टीम की जो खपत हो रही है, तो बॉयलर में जो फ्यूल जल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते। बट फ्यूल को अगर आप पहले आप स्टीम बनाएं और स्टीम से आप पहले पावर जनरेट करें, जो भी पावर बने, चाहे वो 200 किलोवाट हो, 250 हो, 300 किलोवाट, इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी स्टीम की इन टर्म्स ऑफ टन्स पर आवर कंजम्पशन कितनी है। उस पावर को आप अपने प्लांट में जब यूज़ करेंगे, आपको एक एनर्जी सेविंग पॉकेट बन जाती है। 100 किलोवाट के पीछे ना चाहते हुए भी आपको एक 4-4.5 लाख की सेविंग पॉकेट पर मंथ की क्रिएट पर मंथ। आई एम टॉकिंग अबाउट पर मंथ। इन अ ईयर इट इज़ 60 lakhs विच इज़ अ ह्यूज मनी। और राइस इंडस्ट्री जो कि स्टीम की एक बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कंज्यूमर है, एक अच्छा कंज्यूमर है जहाँ पे स्टीम की खपत है। सिर्फ यही चीज़ है, इस इंडस्ट्री को एक लिटरेसी चाहिए, इनको अवगत होना चाहिए इन टेक्नोलॉजी से। अदरवाइज इट इज़ अ बून फॉर इंडस्ट्री। आपको ये सेविंग आने वाले 2 या 3 साल में अनदर इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो ये हमारा इनिशिएटिव है। इसको बार बार हम राइस मिल्स को प्रमोट करते हैं कि टरबाइंस की तरफ रुख करें। जी। और क्या बताना चाहेंगे सर आप इसका, जैसे कौन सी इंडस्ट्री में आपका ये बॉयलर यूज़ होते हैं? देखिए, टरबाइंस नॉट बॉयलर तो खैर सभी इंडस्ट्री में होते हैं। हम ये कह सकते हैं सर, स्टीम टरबाइन की जो एप्लीकेशन है वो हर जगह हर उस इंडस्ट्री में है जहाँ पे स्टीम की खपत है। अभी हरियाणा की अगर हम बात करें, मैंने एक पोस्टर भी लगा रखा है, इसमें बायोफ्यूल्स भी कवर हो रहे हैं, जो आज का मुद्दा है एथेनॉल प्लांट। तो हमारे हरियाणा में 2 ऑलरेडी 3 मेगावाट 4 मेगावाट की बड़ी मशीन्स आ रही हैं, नक्षत्रा बायोफ्यूल के नाम से, JVS बायोफ्यूल के नाम से। तो एथेनॉल को प्रोजेक्ट्स को भी फोकस कर रहे हैं। राइस तो है ही है, बिकॉज राइस इज़ अ सपोर्टिंग इंडस्ट्री फॉर एथेनॉल प्रोजेक्ट्स। तो राइस को भी बूस्टर मिल रहा है, राइस मिल को बूस्टर मिल रहा है, और उधर से एथेनॉल इंडस्ट्री। आने वाले टाइम में तो एथेनॉल की काफ़ी डिमांड है और सरकार भी सब्सिडी दे रही है लगाने के लिए। देखिए, सरकार का आज की डेट का मुद्दा ही एथेनॉल है। पेट्रोल का सब्सिट्यूट है। सो जो इन्होंने ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल में, और उसमें अगर आप नहीं इसकी तरफ नहीं बढ़ते हैं, जो कि इंडस्ट्री बहुत तरीके से बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। अभी तो राइस मिलर्स भी मैंने सुना है, इनके दिमाग में, इनके जहन में भी बहुत चल रहा है कि प्लांट लगाने की। तो मिनिमम कितने का कोई आइडिया है आपको एथेनॉल प्लांट लगता है? देखिए, मिनिमम एथेनॉल प्रोजेक्ट जो है ना, वो जिसको हम वायबिलिटी बोलते हैं, तो वायबिलिटी वैसे 65 KL से शुरू हो जाती है। पर आप जितना बड़ा लगाते हैं, लाइक 100 KL 120 KL, उतना आपको, बिकॉज ये मास गेम है, इसका सिंपल थ्योरी है मास गेम। आप अगर 150-200 KL की तरफ रुख करेंगे तो आपको ज़्यादा इसमें बेनिफिट दिखता है। 65 इज द मिनिमम, जहाँ जाके आप कह सकते हैं कि एक ब्रेक इवन कॉस्ट है 65 की, जिसमें अगर मैं बॉयलर की बात करूं तो अराउंड 18 टन के आसपास बॉयलर की खपत रिक्वायर्ड है, और मशीन लगती है 1.8 या 2 मेगावाट का मशीन। तो ये मिनिमम है, पर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे 3, 4, 5, इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरह कैपेसिटी। जी, और क्या कहना चाहेंगे सर आप? बाकी सर, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। राइस मिलर्स वैसे तो बहुत अवगत हैं, अभी तो सेकंड जनरेशन आ गई है, पढ़ी लिखी जनरेशन आ गई है। पहले भी बहुत बड़े सियाने हैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री में, और नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट भी करते हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो हम प्रोडक्ट लेके आए हैं, जो स्टीम टरबाइन एक प्रोडक्ट लेके आए हैं, इसको समझिए,
ये कोई आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको आपकी इंडस्ट्री को एक बून की तरह है कि आपको एक बूस्ट देगी, आपको अलाउ करेगी कि आप और आगे बढ़ें और तरह की टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करें। जब आपने सॉटेक्स अडॉप्ट किया था, जब आपने नई तरह की आपने सॉटेक्स इंडस्ट्री में काफ़ी बूम आया है और बाहर से भी काफ़ी आई सर है Softex। मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था यूनाइटेड राइसलैंड से वे बैक इन 99-98 की मैं बात कर रहा हाँ, हूँ। उस समय मोनोक्रोमेटिक सॉटेक्स आती थी। हम उस ज़माने में भी हम मोनोक्रोमेटिक सॉटेक्स यूज़ करवा करते हैं, लेकिन आज की यूनाइटेड में डेट भी तो काफ़ी लगे होते हैं टरबाइन 3-4 साल लगे पहले। उन्होंने लगाई बट वो इंडस्ट्री नहीं सस्टेन कर पाई। अब वही टरबाइन जो दावत वालों ने भी लगाई है, तो इंडस्ट्री हमने अभी मशीन सुखबीर एग्रो में दी है, 1350 किलोवाट का मशीन है सुखबीर एग्रो में। उनकी वही 20-25 टन की जो खपत थी, हमने उनको पावर में कन्वर्ट कर दिया। बैठे बैठाए उनको जो है एक 1250 किलोवाट की एक जनरेशन मिल गई। तो उससे काफ़ी फ्यूल की बचत होगी और पैसे की सर बचत फ्यूल होगी। तो आपका लगना ही नहीं ना, फ्यूल तो लगना ही नहीं है इसमें। ये जनरेटिंग का पावर, सो दैट इज़ अ बूस्ट फॉर इंडस्ट्री। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आप सुन रहे थे नरेंद्र जी और हरमित जी को। इसी तरह ANS मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।